नमस्कार। चलिए आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे ऑफिस में आपका पहला दिन है और मैं आपका मेंटोर हूँ। हम साथ मिलकर सीखेंगे कि रोज के बोरिंग काम को एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम में कैसे बदला जाए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। अच्छा सोचिए जरा, ऑफिस में घंटों एक ही डेटा को कॉपी पेस्ट करना, बार बार वही काम कितना थकाऊ हो जाता है ना? पर क्या हो अगर आपकी स्प्रेडशीट खुद इतनी समझदार हो जाए कि वो आपके लिए सोचने लगे? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी को हकीकत बनाएंगे और सीखेंगे कि कैसे एक ऑटोमेटेड, एक स्मार्ट सिस्टम तैयार किया जाता है। तो सवाल ये है कि ये स्मार्ट सिस्टम बनाने का राज है क्या आखिर? जवाब है नेस्टिंग। अब ये नेस्टिंग क्या भला है? देखिए, इसको ना एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। एक्सेल का हर फंक्शन जैसे इफ, सम, वीलुकअप, ये सब अलग अलग औजार हैं। जैसे कोई हथौड़ा है, कोई पेचकस। और नेस्टिंग का मतलब है इन अलग अलग औजारों को जोड़कर एक जबरदस्त सुपर टूल बना लेना। एक ऐसा टूल जो बड़े बड़े मुश्किल काम भी चुटकियों में कर दे। तो ठीक है, अब जब टूल बॉक्स की बात हो ही रही है, तो चलिए अपना पहला और सबसे काम का औजार निकालते हैं। ये है IF फंक्शन। अब देखिए, अकेला IF फंक्शन ना बस दो ही जवाब दे सकता है, या तो हाँ या फिर ना, सच या झूठ। पर असल जिंदगी में, ऑफिस के कामों में चीजें इतनी सीधी साधी तो होती नहीं है ना। और बस यहीं पर नेस्टिंग की एंट्री होती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमें स्टूडेंट्स को सिर्फ पास या फेल नहीं बताना है, हमें उन्हें ग्रेड्स देनी है, जैसे A, B या C, उनके स्कोर के हिसाब से। अब एक अकेला आई फंक्शन तो ये काम कर नहीं सकता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? इसका हल है एक IF के अंदर दूसरा IF डालना। चलिए साथ में अपना पहला फॉर्मूला बनाते हैं। हम एक्सेल को बहुत सीधी सी भाषा में बता रहे हैं। देखो एक्सेल, अगर सेल B2 में जो स्कोर है वो 80 या उससे ज्यादा है तो उसे ग्रेड A दे दो। बस ये हमारे लॉजिक का पहला हिस्सा है। सबसे टॉप के स्टूडेंट्स को हमने अलग कर लिया। और अब आता है असली मैजिक। जो हमारा पहला IF था, उसके फॉल्स वाले हिस्से में, मतलब जहां जवाब ना था, वहां हमने एक और IF फंक्शन घुसा दिया। देखा, यही है नेस्टिंग। अब ये दूसरा IF चेक करता है कि स्कोर 60 या उससे ज्यादा है क्या। अगर हाँ तो ग्रेड B दे दो, और अगर ये भी नहीं है तो भाई बचा हुआ C ग्रेड है ही। कमाल है ना, एक ही फॉर्मूले में हमने 3 अलग अलग शर्तें फिट कर दी। और ये देखिए रिजल्ट। हमारी टेबल में फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। जिसके 92 मार्क्स हैं उसे A मिल गया, 75 वाले को B और 55 वाले को C। वाह, हमने मिलकर एक स्मार्ट ग्रेडिंग सिस्टम बना लिया जो अब सारा काम खुद ब खुद कर रहा है। शाबाश, तो अब बेसिक नेस्टिंग तो समझ आ गई है। चलिए अब गेम को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं, एक लेवल ऊपर चलते हैं। सोचिए अगर हमें एक साथ एक से ज्यादा शर्तें चेक करनी हो तो, मतलब ये भी हो और वो भी हो। इसके लिए हमारे टूल बॉक्स में दो बहुत ही पावरफुल औजार और हैं, एंड और। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एंड फंक्शन थोड़ा सख्त मिजाज का है। ये तभी हाँ बोलेगा जब इसकी बताई सारी शर्तें पूरी होंगी। एक भी शर्त रह गई तो जवाब ना होगा। जैसे पास होने के लिए मैथ्स और साइंस दोनों में 40 से ज्यादा नंबर चाहिए। दूसरी तरफ और फंक्शन बड़ा दिलदार है। वो कहता है कोई भी एक शर्त पूरी कर दो, मैं हाँ बोल दूंगा। जैसे अगर किसी के मैथ्स या साइंस में 90 से ज्यादा नंबर हैं तो वो टॉपर है। बस इतना ही फर्क है। तो अब हम IF, एंड और को एक साथ इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। पर एक बात याद रखिएगा, कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में नेस्टिंग की असली पावर तो तब दिखती है जब इसे दूसरे जबरदस्त फंक्शंस के साथ मिलाया जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला जो पहले चेक करे कि किसी एम्प्लॉई ने अपना टारगेट पूरा किया है या नहीं। अगर जवाब हाँ में है तो वो वीलुकअप की मदद से खुद ब खुद उसका बोनस अमाउंट ढूंढ ले और कैलकुलेट भी कर दे। है ना कमाल? इसी तरह सम या टेक्स्ट जैसे फंक्शंस को IF के साथ जोड़कर अपनी रिपोर्ट्स को एकदम डायनामिक और स्मार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक मेंटर होने के नाते मेरी एक सलाह है, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, नेस्टिंग एक बहुत ही ताकतवर चीज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसे ध्यान से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आपके फॉर्मूले को मकड़ी के जाले जैसा बना सकती है। इतना उलझा हुआ कि बाद में आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि बनाया क्या था।
तो हमेशा 2 नियम याद रखिए। नियम नंबर 1, हमेशा कोशिश करें कि लॉजिक एकदम सीधा और सरल रहे। नियम नंबर 2, अगर बहुत सारी शर्तें हैं, मतलब 7-8 या उससे भी ज्यादा, तो प्लीज आईएफ के अंदर आईएफ वाला जाल मत बनाइए। इसकी जगह एक्सेल के नए वर्जन में एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है IFS। ये खास तौर पे इसी काम के लिए बना है और इससे फॉर्मूला एकदम साफ सुथरा रहता है। ये बात गांठ बांध लीजिए, हमारा मकसद एक स्मार्ट सिस्टम बनाना है, कंफ्यूजिंग नहीं। सादगी ही सबसे बड़ी खूबी है। एक अच्छा सिस्टम वो है जो पावरफुल तो हो पर समझने में भी आसान हो। अगर 6 महीने बाद अपना लिखा फॉर्मूला खुद ही समझ ना आए तो समझ जाइएगा कि उसे बदलने का वक्त आ गया है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने नेस्टिंग की पावर देखी, एक बेसिक ग्रेडिंग सिस्टम बनाया और एंड और के साथ लॉजिक को और बेहतर किया। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा कि स्मार्ट काम करने का मतलब उलझा हुआ काम करना नहीं होता। अब बारी आपकी है। अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, तो अब सवाल ये है कि सबसे पहला स्मार्ट सिस्टम कौन सा बनाया जाएगा? अपने काम के बारे में सोचिए। ऐसा कौन सा काम है जो बार बार करना पड़ता है? ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे ऑटोमेट करके बहुत सारा समय और मेहनत बचाई जा सकती है? सोचिए और आज ही अपना पहला स्मार्ट सिस्टम